वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पेज बिल्डर के बारे में कि वर्डप्रेस में पेज बिल्डर का क्या काम होता है और उनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पेज बिल्डर क्या होता है। पेज बिल्डर ऐसा टूल होता है और ऐसा टूल होता है जो हमें विदाउट कोडिंग अपने पेज को डिज़ाइन करने में मदद हमारी करता है। ठीक है, यानी विदाउट कोडिंग हमें अपने पेज को डिज़ाइन करने के लिए हमें ये मदद करता है। ठीक है, इसके लिए हमें कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप सीधा एलिमेंट्स उठा के अपने पेज पर इंपोर्ट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के तरीके से। ये होते हैं हमारे पेज बिल्डर। ठीक है, अब इसके फ़ायदे हमें क्या क्या हैं, पेज बिल्डर के फ़ायदे हमें क्या क्या मिलते हैं। पेज बिल्डर के हमें फ़ायदे ये मिलते हैं, हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, पेज बिल्डर के हमें फ़ायदा क्या क्या मिलते हैं। पेज बिल्डर में हमें सबसे पहले सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है, इसके लिए हमें कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और इसमें एक और हमें फ़ायदा मिलता है कि इसमें हमें प्रीव्यू का भी ऑप्शन मिलता है और इसमें ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होता है, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा बच जाता है। कोडिंग में आप लोगों को क्या नुकसान मिलते थे। कोडिंग में आप लोगों को ये होता था कि आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी खुद ही बनाना पड़ता था। ठीक है, ये होते हैं। अच्छा, अब इसके नुकसान क्या क्या हैं। हमें इसमें एक तो लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं और कुछ नहीं हमें इसमें मिलता, यानी कस्टमाइजेशन इसमें कम हो जाती है। ठीक है, ये सिर्फ पेज बिल्डर के कुछ नुकसान हैं, लेकिन इससे काम चल जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से पेज बिल्डर, जैसे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंटर के बारे में। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जो कि हमें ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए हमें पेज एडिट करने की सहूलत फराहम करता है। एलिमेंटर में हमें क्या मिलता है, एलिमेंटर को इंस्टॉल किस तरह किया जाता है। आप लोगों ने आ जाना है प्लगइन वाले सेशन में और सर्च करना है एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर सर्च करने के बाद आप लोगों ने इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। ये हमारे होते हैं, ये हो गया हमारा एलिमेंटर को इंस्टॉलेशन और एक्टिवेट करने का तरीका कार। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की कि इसमें डैशबोर्ड में क्या होता है। इसमें होते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, कंटेनर होते हैं ये सब। ये कंटेनर ग्रिड, इसमें इमेजेस भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ भी इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो का URL यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें कई कंपोनेंट्स मिलते हैं। जैसा कंटेनर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट को एक अच्छी वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके और भी मेन फीचर्स की, जिसमें आता है सबसे पहले आता है स्टाइल टैब। स्टाइल टैब में हमें क्या मिलता है। स्टाइल टैब में हमें मिलता है कि हम अपने पेज की स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, अपने पेज को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, और एडवांस टैब में हमें कस्टम कोडिंग, हम कस्टम CSS भी अपनी लगा, कस्टम CSS, इसके लेआउट बैकग्राउंड सब यहाँ से भी इसके हम पोजीशन भी हम इसको कंट्रोल कि कहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप कस्टम कोडिंग भी कर सकते हैं, कस्टम CSS अपनी लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अब यहाँ पे सवाल होता है कि यार कस्टम कोडिंग वो क्या चीज़। हाँ, आपने तो बताया था कि कस्टम कोडिंग, जिसमें हमने कोडिंग की ज़रूरत नॉलेज नहीं होनी। हाँ, इसमें कोडिंग इसको इतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जब आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए सिर्फ इसको यूज़ करना चाहिए, यानी कि अगर कुछ जो आप चाहते हैं कि मैं इसको कोडिंग के ज़रिए करूँ, यानी कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमें नहीं आते, तो वो आप कोडिंग के ज़रिए आप CSS को लगा सकते हैं। यहाँ पे HTML वगैरह ये हमारे हो गए एलिमेंटर का क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें हमें एलिमेंटर ही हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। एलिमेंटर में आप लोगों को आप प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को ये सभी आप हेडर भी इसमें बना सकते हैं, फुटर भी बना सकते हैं, और इसमें आप अपना पेज कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। यानी ये एक ही टूल आप लोगों की पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसलिए